तो आज हम चर्चा करने वाले गिरिराज महाराज जी के बारे में। तो आप सब लोग हम सब लोग गिरिराज जी महाराज में गिरिराज गोवर्धन लीला जो धारण किया भगवान ने वो सब लीला चर्चा की, लेकिन आज हम जो जानने वाले हैं वो है गिरिराज महाराज का प्रकट कैसे प्रकट हुआ। तो उसमें श्लोक ऐसे आता है, अहो गोवर्धनम साक्षात गिरिराजो हरिप्रिय तत्समान न तीर्थ ही विद्यते भूतले दिव्य। बोल रहे कि इस भौतिक संसार में ऐसा कोई तीर्थ नहीं है गोवर्धन के समान। मतलब कोई भी तीर्थ ले लो, इसमें भगवान कह रहे हैं कि गिरिराज महाराज के दूसरा तीर्थ ना तो इस भूतल पे है और ना स्वर्ग में और ना मात में। आप साक्षात से हरि के मन से प्रकट हुए हैं। गिरिराज महाराज कहाँ से आए? भगवान के हृदय से, वक्षस्थल से प्रकट हुए हैं। ऐसा नहीं कि आप सब लोगों को तो पता ही होगा गिरिराज महाराज। आप सब लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं, मुझे किसी का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सब लोग कैमरा बंद करके बैठे हैं। कैमरा चालू रखना तो ज़रूरी है। तो गिरिराज महाराज था, सब जानो कि गिरिराज महाराज जो है तो बड़ा शराब मल्य तो कहे कि बस भी गिरिराज महाराज दन भर एक रई को दाना जतरा धरती में घुसता जाएगा। एक समय आगा जो गिरिराज महाराज नहीं रहेगा। लेकिन वास्तविक में गिरिराज महाराज ने शराब का मल्यो और कणी दीदो इको भी पाछे अभी की चर्चा डिटेल ते अभी करांगे। तो नारद मुनि तो कहे कि ये तो भगवान का वक्षस्थल प्रकट हुए हैं। बोल रहे कि ये गिरिराज महाराज तो पहले तो भगवान का धाम में था, भगवान का गोलोक धाम में बटी गोवर्धन तो ही। तो भगवान को गोलोक धाम को वर्णन करावाते गिरिराज महाराज को वर्णन आवे के वटिस गोवर्धन था, लेकिन प्रकट व्या था वो तो भगवान की इच्छा हो, राधा रानी की राधा रानी की इच्छा थी, भगवान की इच्छा थी तो भूतल पे ही प्रकट व्या था। और प्रकट व्या तो ये व्या घटे ये डायरेक्टली गिरिराज महाराज के वृंदावन में प्रकट व्या के एक प्रश्न ये भी है। लेकिन गिरा वृंदावन में तो जो गोलोक वृंदावन है वटे गिरिराज महाराज था आया। तो केले गिरा है कि गिरिराज महाराज वृंदावन में था, गोलोक वृंदावन में था, तो वटे कहीं कहीं थू गिरा गोलोक वृंदावन को वर्णन करवा लगे वटे कैसा के गोलोक वृंदावन में वटे ना तो अंधारो है और नहीं वटे सूर्य है। तो भाई अजय तो कैसा में भी चांदनी रात तो नहीं वटे नहीं वटे भगवान के वटे मणिया रहे मणियावती है जो तो वे और क्या स्वयं के शरीर में अतरी कांति निकले है कि व्यक्ति के है ने मतलब एरे में रजत हो बट ना धन में ना रात में। भौतिक संसार तो है नहीं जो धन में ना रात है। भगवान का धाम में ना तो धन है ना रात है। और कहिए भगवान का धाम में ना तो बटे दुख है ना सुख है। मतलब दुख तो है नहीं, सुख ही सुख है। सुख कशा ने कि भगवान का सामने आप ही प्रांगण भगवान का हम ही आप भगवान दर्शन कर सकेंगे। अभी भगवान के आगे बता रहा है कि भगवान का धाम में ना तो रात है ना दिन, वो तो आप चर्चा कर ली थी सॉरी। और कहिए बटे ना तो बटे जन्म है ना मृत्यु है। जन्म वे तो व्यक्ति को मृत्यु भी वे भी जाए, लेकिन भगवान का जन्म भी जाए तो गोलोक वृंदावन परो जाए तो वो व्यक्ति वापिस भौतिक संसार में नहीं आवे। कहाँ को भगवान को धाम अशुज है। अधिकतर लोग कई करे अभी अपनी बुद्धि ऐसी हुई कि अपना सब जना की है कि मर्या बात अपन क्या आप कटे जा बस स्वर्ग में जाना अपना तो कहीं को नहीं। अधिकतर आप सब लोगों देखे हुए आपने था घर में कोई दादा परदादा, हर व्यक्ति का घर में देख जो हर व्यक्ति के घर में कोई दादा परदादा जो भी मरी गए पिता माँ बाप जो भी है भाई बंधु उनका फोटो के नीचे स्वर्गवास लिखी दी दो। अरे स्वर्ग जा रहे तो अगर टिकट मिली रहो तो जो बस को टिकट को ट्रेन को टिकट मिली रहो तो कड़े दी दो जो बस स्वर्गवास पी गयो। तो स्वर्गवास यू लिखावा थी स्वर्गवास पी जावे के तो या लोग की गण मतलब गलत मन गणंत असन मने दीदो है कि बस स्वर्ग लिखे था। अरे आकी जिंदगी वाली पाप की दो वेगा भगवान को नाम लिख दो मारा नहीं फिर वेगा तो वो भगवान का धाम स्वर्ग लोग में झागा कैसन। अरे पुण्य कहीं की दो होनी व्यक्ति दारू पे तो आज मैंने खबर में गाँव में भी ऐसा लोग था जो दारू पीता था मस्त था मरिया बात ऐसा कह के बागड़ी आगड़ी बांधने मतलब फोटो मैंने देखियो अधिकतर में तो मैं लिखी नीचे स्वर्गवास फलाना आदमी। अरे जो दारू पिया और स्वर्ग में जागा गई नहीं जावे। तो ये सब लोग लिखा ये तो लिखे नहीं सके हाँ, लेकिन यूँ भी तो नहीं लिखे सका कि यार नर्क गामी नर्क में नहीं जागा नर्क में पड़ोगे यूँ तो नहीं लिखे संग नहीं तो व्यक्ति की इज्जत का काकरा हो जाए। तो भगवान
भगवान का जो जो है धाम है बोले कि जो स्वर्ग में व्यक्ति के जावाते भी व्यक्ति ने कम से कम हजारों दान तपस्या पुण्य करना पड़े यदि व्यक्ति स्वर्गलोक में जावे, और स्वर्गलोक में जाए बाद वापिस भौतिक संसार में आना पड़े। तो गिरा भगवान को जो धाम है वो भौतिक संसार की तरह, स्वर्गलोक की तरह, भौतिक संसार के लोक की तरह नहीं। बटे जाया बाद आदमी पाछो कदी नहीं आवे। अच्छा वो आदमी बटे जही कशान छे के जो भगवान की भजन करतो भक्ति करतो गए जैसान की भजन का भक्ति करे वालों कशान जागे भक्ति जैसान की आप ये सब वो घोड़ो, हाँ घोड़ो मतलब समझा नहीं, घोड़ो अश्व घोड़ो या बड़द के वो कहीं भी गो ढंडो को कहीं भी, तो आप ही वो अश्व है जो घोड़ो, हाँ जो अपना ताराव का बड़े लीजिएगा ना, आप ही प्यासा हाँ मैंने ताराव को बड़े लीजिए, लेकिन मैंने ताराव को पानी पीनो नहीं पीनो निर्धारित आपा ने करना है। ऐसा नहीं कि आप ही आपा ने खबर है ताराव भी है पानी भी है ना, अपने प्यास भी लगी रही, ऐसा ना आपा ने खबर पड़ेगी कि आप ही शरीर ने आत्मा और कृष्ण ही भगवान ने अपन की भक्ति करनी, लेकिन अबे करो नहीं करो था का हाथ में, हमारा हाथ में तो है नहीं। भगवान के धाम में जानो है तो था का हाथ में, हमारा हाथ में तो है नहीं। तो यूज कहना सर भगवान के धाम में वो वही जैसे कि यदि वो इच्छा करे खुद करेगा तो। अबे देखो 24 घंटा अब भगवान के सतताम कीर्ते, अगर मान लो भगवान की रहे में कि व्यक्ति यदि मारो नाम लेवे तो व्यक्ति 24 घंटा मतलब नाम लेवे मारो व्यक्ति होरा मारा करे कतरो भी करे, लेकिन व्यक्ति मारो संग करे, माने साक्षात मारो संग करे। भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर, नाम ना कारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान नाम में और भगवान में कई फर्क है नहीं, भगवान सेम है, भगवान को नाम भी सेम है। तो अबे तो आपने देखा कभी 16 मारा वे 2 घंटा वेवन होरा मारा पूरी वेवन पसे का बाद होरा मारा बाद खत्म वे बात क्योंकि इच्छा भी आज तक बस एक मारा एक्स्ट्रा करेला या हेली करेला का भगवान को भगवान को ना संग करवाए की इच्छा नहीं है। कसान तो व्यक्ति को खाली बस कल होरा मारा करनी है, घसी घसीन करनी है। तो भगवान को संग करे रहे को मतलब मजो नहीं है, खाली नाम लेनो है बस, प्रभु जी की ना क्यों है खाली होरा मारा करनी है। तो मजो कदी आगा यदि भगवान को संग करोगा, निरंतर भगवान को नाम लेता रहोगा। भगवान को नाम बोले हाथ में मुख में नाम और हाथ में काम और मुख में नाम, तो काम तो करते रहो लेकिन साथ साथ में नाम भी जप करते रहो। हमारे एक महाराज है जिनका नाम है नवयोगेंद्र स्वामी महाराज, आप सब लोग भी पीछे पीछे दोहरा सकते हैं, इतना अच्छी बात बताई उन्होंने। अनम्यूट करके रखे, सब म्यूट करके रखे, कोई बोलेंगे नहीं। तो बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का इतना जप कर कि हद कर दे और यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। तो अपना खाता रद्द करवाना है, पापों को खाता रद्द करवाना है, खाता बंद करवाना है, तो हरे कृष्ण महामंत्र का इतना जप कर कि हद कर दे, यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। तो आपको खाता रद्द करवाना है, खाता बंद करवाना है, तो भगवान को नाम लेना पड़ेगा। यदि हम मुक्त में भगवान के धाम में जैसे को, भगवान का धाम में वो व्यक्ति वो जै सके जो पूर्ण रूप से पाप से शुद्ध हो चुका है, जिसके हृदय में थोड़ा भी कल्मश नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, किसी के प्रति भी कोई ईर्ष्या नहीं है, वो व्यक्ति भगवान के धाम जाएगा भाई साहब, अन्यथा नहीं जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति है आज, उसमें मैं भी हूँ देखो, क्योंकि मैं भी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पा रहा हूँ, आप भी नहीं कर पा रहे। तो ऐसा कौन मनक है जो थाकामु कि एक भी दिन क्रोध नहीं आयो वे, कौन है ऐसा? सबने क्रोध आवे कि नहीं आवे? मुंडी हिलाई सको वे गेटी दी में नहीं भगवान की। तो क्रोध ऐरो है तो इको मतलब भगवान के धाम में नहीं जैसेगा का क्रोध। भगवान को धाम कशो है, भगवान को धाम में खाली गोलोक धाम में प्रवेश करवा को कारण कही है, मतलब प्रवेश कशान करी सका तो अहंकार वे व्यक्ति ने ग्रहित करे तो बढ़ावे फूलिन चाले छाती चौड़ी करें जाए। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु का ही कह रहा तृणादपि सुनिचेरा
तरोरपि सही सुना, अमानी न माने देना कीर्तनी सदा हरि। तो भगवान को गोलोक धाम में हमें तृण के समान मानना पड़ेगा। भगवान को धाम में जाओ तो तृण के जैसा मानना पड़ेगा। लेकिन अपन तो क्रोध तो अभी जा ही नहीं सकेंगे। व्यक्ति का में काम है तो व्यक्ति को भगवान के धाम में जा ही नहीं सकेगा। और कहीं और व्यक्ति के दूसरा के प्रति द्वेष है, लोगों के पास हर के कहते खोटिया खावे, तो यह बात भी एक तरफ पाप जाएगा। तो अगर कि यो व्यक्ति का नहीं जैसे कि गोलोक में तो भी जय सका, आप क्रोध करे भले कहीं भी करे भले बटे जन नहीं करांगा, कई बात नहीं, भगवान ने के चकमो दे दांगा बस के बस भगवान थागा में नहीं करांगा, बस मैं जन करांगा क्रोध। तो आसान कहवे कहता गोलोक में परो जाओगा था लक्षण तो वैसे ही कैसा के कोई दो बात की ना के तो तुरंत तो तीसरा भजन केवा लागी जाओगे, या तो मन की बुरी यार आदमी कसो यार मैंने हर कहीं गिरो, क्रोध उत्पन्न भी जाएगा तुरंत बनी जाएगा, और काम उत्पन्न भी जाएगा, व्यक्तिगत द्वेष उत्पन्न भी जाएगा। आनी बात है भगवान के धाम में कोई अब ऐसा लोग नहीं जैसे कहा अपने हृदय में काम वासना सब भरी हुई है, क्रोध भरे तो कोई ईर्ष्या भरी तक ही है, पल पल में तो गुस्सो हो जावे तो वटे जन कहीं करांगा, अभी एक दूसरे में तो लड़ांगे ही से। तो आनी बात है अभी भगवान के धाम में ऐसा प्रवेश नहीं करना, नहीं कर। तो भगवान कह रहा है कि जो व्यक्ति जब तक ये सब कुछ छोड़ नहीं दे, या दवा या जब बहुत बड़ी बीमारी लगी रही था का पासे काम क्रोध लोभ वारी क्रोध वारी गुस्सा वारी सब इन्हें छोड़नी पड़ेगा तो भगवान के धाम में तो प्रवेश कर पाओगे, अन्यथा नहीं। कि व्यक्ति ने असो भी जानो सावे कि अगर था कि गेटे भी काटी रहा वंदन भी व्यक्ति ने क्रोध नहीं होना चाहिए। उदाहरण का बात है जड़ भरत यदि पूरा आजीवन जबकि बोलता था, लेकिन आजीवन यदि जन्म में वधि भी कभी कहीं नहीं बोलिया, यहाँ तक कि मना के बलि दी जाती थी तो भी बोलिया को नहीं, भगवान की इच्छा मारो चाहे रखो कई बात। लेकिन एक समय बोलेगा यदि राजा का बात है खाली बस कि हे महात्मा पग में पड़ गया, मना कि हे महात्मा था तो ज्ञानी हो, पहली बार बोल दिया जड़ भरत तो बोलना है। लेकिन आसान भी क्या है कि भगवान भी मना तो प्रकट हो जाए। तो आगे गोलोक वर्णन का तो बहुत वर्णन है, लेकिन गिरिराज महाराज प्रकट व्या भगवान की लीला करावाते। अधिकतर गिरिराज महाराज की चर्चा वे तो हमें एक देश है मेरे देश में प्रकट गया। तो गिरिराज महाराज अनुसार शराब मल्लितों को मनाने तो बड़ा कहीं शराब मल्लितों को तो सबने खबर है कि गिरिराज महाराज एक रई को दाना तरह धरती में जा रहा है। लेकिन पहले ये सब नहीं था। गिरिराज महाराज यदि धरती पे प्रकट हुआ था, कशा द्वीप में प्रकट हुआ था, तो हमें एक द्वीप को नाम मयूरो है। भारत पश्चिमी दिश शामिल द्वीप मध्ययत गोवर्धन जन्म लाभे पत्न्य द्रोणाचलश्च। तो भारत के पश्चिम में कौन सा द्वीप है? 8 द्वीप है ना, 7 द्वीप या 8 द्वीप, कितना द्वीप है? जम्बू द्वीप, असन कतरा द्वीप है इन्हें खबर है? असन द्वीप अलग अलग बता रहे। एक सेकंड में सर्च। 7 महाद्वीप है। 7 द्वीप फिर महाद्वीप। 7 महाद्वीप किन्हें नाम खबर है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका नहीं, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, यूरोप नहीं। तो 7 महाद्वीप है जिसमें से एक द्वीप का नाम बताया जम्बू द्वीप, अल्पक्ष द्वीप, शामिल द्वीप, कुश द्वीप, कोच द्वीप, काश द्वीप, पुष्कर द्वीप। और जिस द्वीप पर गोवर्धन महाराज का जन्म हुआ था या प्रकट हुए थे, उस देश का नाम है शाल्मी द्वीप। और हम कौन से द्वीप में रह रहे हैं? जम्बू द्वीप। कौन सा? भारतवर्षे जम्बू द्वीपे भारत खंडे, आप सबने सुना होगा, सॉन्ग में भजन में कुछ गाया है। तो उसमें
उसमें से जम्बू द्वीप में अपन रह रहे हैं और गिरिराज महाराज का जन्म हुआ। गिरिराज महाराज एक सेकंड का, गिरिराज महाराज का जन्म हुआ गिरिराज महाराज का जन्म हुआ शामिल द्वीप में। और बोल रहे हैं कि ये द्रोणाचल की पत्नी गर्भ से गोवर्धन का जन्म लिया। और उनके पिता का नाम क्या बताया जा रहा है? उनके पिता का नाम बताया जा रहा है महर्षि पुलस्त्य। सब लोगों को नाम याद रखना। ये मैं भी अधिकतर आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग नाम याद रखेंगे तो अच्छे से आपको याद रहेगा। ठीक है, तो पुलस्त्य, ये द्वीप, ये सब क्या था? जब तो पुलस्त्य जो उनके पिता जो थे, ये जब प्रकट हुए थे, गोवर्धन महाराज प्रकट हुए थे, तो जिस शामिल द्वीप में रहते थे, उस द्वीप में क्या गोवर्धन महाराज का दिन भर दिन आकार बढ़ता जाता था, कम नहीं होता था। अभी हमने क्या सुना, अभी इस वृंदावन में जो गोवर्धन है उसमें क्या हो रहा है कि गिरिराज महाराज का हर रोज एक राई का दाना जितना गिरिराज महाराज घटते जा रहे हैं। लेकिन जब शामिल द्वीप में थे गिरिराज महाराज, तब उनका आकार बढ़ता जा रहा था। बोले इतना बड़ा हो जाएगा जैसे ढक्कन की तरह हो जाए, इस पृथ्वी को ढक सके, इतना बड़ा हो गया था गिरिराज महाराज। तो उन्होंने क्या किया, उनके पिता ने क्या किया, पुलस्त्य ऋषि महर्षि, वो क्या किया, उनकी इच्छा थी कि इस शामिल द्वीप से गिरिराज जी को लेके हम क्या करेंगे, जम्बू द्वीप में जाएंगे जहाँ पे भारतवर्ष है। पहले पूरी पृथ्वी को भारतवर्ष ही कहा जाता था। उस भारतवर्ष में गिरिराज महाराज ने लेन जाऊंगा। और वहाँ की इच्छा हुई तो कटे लेन जाऊंगा कि वाराणसी जो काशी है, काशी में वाराणसी वटे लेन जाऊंगा कि वटे ले जावे की इच्छा थी। लेकिन महर्षि पुलस्त्य वहाँ ने रास्ता में लघु शंका भी। और यदि महर्षि पुलस्त्य वहाँ पिताजी उन्होंने गिरिराज महाराज उन्होंने ले नहीं रहा था, तो वही टाइम पे गिरिराज जी महाराज खाली एक शर्त रखी कि था जटे मैंने मेरी तो वटो मैं हालूंगा कौन। ठीक है, तो रास्ता में रहता रहता तो ये कही कणाने गिरिराज महाराज ने रास्ता में मेली नहीं कि लघु शंका गई थी वहाँ के पिताजी ने। जो लघु शंका करवा गया तो पर्वत वटी रही गया, हाली कोनी तो वटी रही गया। पाछे इका बाद दूसरी कथाएं चालू है कि तो गिरिराज महाराज वृंदावन में कसा नहीं गया, कसान ब्रज में ही गए। तो एक कथा यह है कि जब श्री राम श्रीलंका और रामेश्वरम, आज जो है रामेश्वरम और श्रीलंका का जब ब्रिज बना रहे थे, पुल बने रहा था, यानी पुल में पत्थर की जरूरत थी। तो गिरिराज महाराज तो क्या बेकई करा कि पत्थर कोटो लामा, तो अरे मेरे सब जरूरत ले लेना। तो हनुमान जी विचार की दो कि अभी सीधो पर्वतीस नाके नाकेंगे तो एक ही बार में रास्ता होने जाएगा। तो गिरिराज महाराज की काफ़ी योजन थी, कम से कम में वर्णन तो आयो है, पता लाखों के ऊपर ही होगा, इतना तो नहीं होगा लेकिन है, मतलब काफ़ी समय है। तो मतलब रास्ता एक ही बार बना दे, इतना है। तो गिरिराज महाराज ने लेने के मना किया, बस अभी तो रास्ता एक ही दान बना था। लेकिन इसे हनुमान जी गिरिराज महाराज ले नहीं रहा था, उठाए पर्वत ले नहीं रहा, तो रास्ता में कहीं कहीं समाचार या फ़ोन की दो कि बस पुल बनी गयो, रेडी भी गयो, बस अबे ताके करो पर्वत अटी मेल दो। तो हनुमान जी पर्वत वटीस मेली दीदो, जटे आज आप ही देखी रहा, जटे परिक्रमा करी रहा, ब्रज में आई गयो। तो ब्रज में कौन लायो यो, कौन लाया ये पर्वत, हनुमान जी लाया। और हनुमान जी लाइन वटे मेली दो। तो हनुमान जी क्या अबे था, अबे गिरिराज महाराज केवल आ गया कि था अबे मैंने भगवान राम की सेवा में उपयोग करावा, ले जा सेवा चरण स्पर्श करावा रहा था, भगवान की सेवा में मैंने लगा रहा था। लेकिन था मैंने सेवा में नहीं लगाया, मुँह तो अबे ये था कान जावा नहीं दूँ आसन। तो पासे क्या ठीक है, हनुमान जी क्या है कि मैं थाने वचन दी रूँ कि मारा प्रभु भी आगा और थाकांडे भी लीला रास लीला करेगा, मतलब थाकांडे 7 दिन और 7 रात्रि तक थाने उठे रखेगा। तो हनुमान जी के कारण ही भगवान श्री कृष्ण 7 दिन और 7 रात तक भगवान गिरिराज महाराज ने उठे रखे कृष्ण
7 दिन और 7, एक कारण तो यो भी है। ए दूसरो कारण एक यो भी है कि गिरिराज महाराज जब गोपिया और गोपगण, तो सबकी इच्छा थी कि भगवान तो गाया चरावा जावे तो 8-8 घंटा 12-12 घंटा जावे तो उन्हें गोप का अंडी ज रहे, खाली भी आवे न थोड़ी देर मकान संग मले, खाली देखा रास्ता में जावे जतरो अन गोपी भी देख रहा कि माने भी कम संग मले। तो भगवान अनिवातिस गिरिराज महाराज उठो नहीं क्यों, तो कि 7 दिन और 7 रातें तक गोप और गोपी हमारा अंडी ज रहेगा, एक कारण यो भी है। तो गिरिराज महाराज की यह एक कथा है। प्रभु जी एक से लास्ट में प्रश्न, कोई अभी नहीं। मैं भूल जाऊंगा। तो केवे इसमें ये कहा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति, इसमें केदारनाथ, काशीनाथ, बहुत सारे तीर्थों का नाम आया है, जो व्यक्ति, इसमें बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति केदार धाम में 5000 वर्ष तक तपस्या करता है, कितने साल? 5000 वर्ष। अपनी कितनी आयु है? 60, 70, 50, 60 साल। लेकिन केदारनाथ की बात करें, 5000 वर्ष तक वर्थाई तपस्या करो, पानी बर्फ में बैठा हाड़ के गरी जा, वैसा ठंड लागवा लगी जा, और करवा भी जावे तो जुकाम भी जाएगा, तो पासो घर भागे नहीं जाएगा। तो क्या कसन 5000 वर्ष तक यदि कोई बनी केदारनाथ में जैन तपस्या करे और खाली गिरिराज महाराज को शरण में चलो जा, खाली बटे जन उबा भी जाओ, गिरिराज महाराज के प्रणाम भी नहीं करनो, खाली उबा रही जाओ, जतरेक थाने फल प्राप्त भी जाएगा। अभी को आगे वर्णन एरो है। तो बोले कि हिमालय, देख हिमालय पे जैन कोई है नहीं, आसान गुफा में जैन तपस्या करे, और बटे जैन स्वर्ण दान करे, अन्य तीर्थ स्थानों में जैन वाले दान करे, तो व्यक्ति वने भी पूरी संपत्ति दान करे ना के विनय जतरो लाभ नहीं मले, वतरो खाली गिरिराज महाराज के जैन खाली चरणों में जैन धूल में लोटपट भेजा, विनय को फल मिल जाएगा गिरिराज महाराज की। और आगे बता रहा है ऋषि पर्वत का कुटक पर्वत, जो कोलेश्वर पर्वत, और सोने से मड़े सिंह वाले 1 करोड़ गोवों का जो दान करता है, वह भी ब्राह्मणों को यथपूर्वक पूजन करके महापुण्य भी, मतलब बोल रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति पर्वतों जितना सोना जितना दान करता है, हजारों करोड़ों गायों को दान करता है, और बोल रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे पुण्य करता है, ब्राह्मणों को भोजन खिलाता है, वो व्यक्ति ये पुण्य एक साइड रखो और गिरिराज महाराज के जाके सिर्फ प्रसाद ग्रहण करो या किसी को प्रसाद वितरण करो, उसका लाभ मिल जाता है। सोने जितना तो हमारे बाप दादा भी इतना सोना, पहाड़ जितना सोना हम कर नहीं सकते दान, तो इसके बारे में ये बता रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बता रहे। वेंकट, जो अभी बहुत सारे पर्वतों का नाम बताए इसमें, तो वो हम सब चर्चा नहीं करेंगे, वो चर्चा हम कल करेंगे बाकी की। ओके, हरे कृष्णा।